देखिए ये नेफ्रॉन है, यानी कि इस नेफ्रॉन के अंदर में हम लोग देखेंगे क्या क्या पार्ट्स हैं और ये कैसे फिल्ट्रेशन करता है। आखिर किडनी फिल्टर करता है, लेकिन एक्चुअली में किडनी फिल्टर नहीं करता है। फिल्टर काम कौन करता है? नेफ्रॉन, जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब आते हैं कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आएंगे नेफ्रॉन में, जिसमें पाया जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि प्राइमरी फिल्ट्रेशन शुरू कर देता है। प्राइमरी मतलब शुरुआत का काम, जो जरूरी है फिल्टर किया, और जो चीज है हमारे ब्लड को चाहिए थी ब्लड को दे दिया। एक्चुअली हार्ट से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है रीनल आर्टरी के माध्यम से, हार्ट से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड, जिसको भी चाहिए ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो क्या करेगा? रीनल आर्टरी से रिसीव करेगा, ग्लोमेरुलस में आएगा, जो अच्छा चीज होगा उसको ब्लड में भेज देगा, और जो वेस्ट है उसको भेज देगा बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में समझिए कि यूरिन जमा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल से ये यूरिन आगे बढ़ेगा। ना ही केवल आगे बढ़ेगा, इसमें रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा। क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब प्रोक्सिमल ने ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन कर दिया, लेकिन अब जो ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल है, इसका क्या है? ये देखता है कि यार इतना सारा पानी छोड़ दिया, इतना सारा नमक छोड़ दिया, सब बर्बादी थोड़े है, हम इसमें से कुछ छांटेंगे। दोबारा से इसमें अच्छा चीज को छांटेगा। उसको लगता है कि शरीर में और पानी की जरूरत है, वो यहाँ से और पानी को खींचेगा और फिर से ब्लड में दे देगा। ठीक है, तो जो हमारा यूरिन आया, जो हमारा वेस्ट आया, अब वो गाढ़ा हो गया, क्योंकि उसमें से जो पानी था उसमें से भी बढ़िया पानी छान के एक दो लोटा निकाल लिया, है ना, आगे बढ़ा दिया। अब ये हो गया, जो यूरिन थोड़ा ठीक हो गया, गाढ़ा हो गया। अब ये यहाँ से बढ़ना शुरू किया। लगभग यहाँ पर जो भी हमारे पास जो बोमेन्स कैप्सूल में जो यूरिन आता है, वेस्ट आता है, उसका 70 से 90% को ये क्या करता है? छान लेता है, छान के ब्लड में दे देता है। बाकी जो बचा वो यहाँ से आना शुरू करता है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ट्यूबुल। ये हो गया प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास। जैसे कि हमारा हाथ है ना, ये हाथ अगर हमारा है, तो ये जो मेरा शर्ट है ये हमारा प्रोक्सिमल पार्ट में है, इस कंधा के नजदीक है, और ये जो मेरा अंगूठी है ये डिजिटल पार्ट में है। बात समझ रहे हैं? ये कंधा से ये दूर है, कंधा से ये नजदीक है। तो नजदीक होगा तो प्रोक्सिमल, और दूर होगा तो डिजिटल, डीसीटी, डिजिटल जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हुआ नीचे गिर रहा है, मतलब डिसेंडिंग ट्यूबुल है। ये डिसेंडिंग ट्यूबुल से आकर के लूप ऑफ हेनले में आ जाता है। लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी लिखवाया। लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो आया यूरिन उसमें से कुछ और नमक, चीनी, पानी जो भी लगता है कि शरीर को जरूरत है, दोबारा से खींच के ब्लड में दे दिया, बाकी को आगे बढ़ा दिया एसेंडिंग ट्यूबुल में। इसके बाद आता है डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये क्या करता है? उस यूरिन को आगे बढ़ा देता है कलेक्टिंग ट्यूब में। कलेक्टिंग ट्यूब, इस कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिन जो है आ जाता है हमारा रीनल पेल्विस में। बात समझ गए ना? यहां से हमारा यूरिन आ जाता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस यूरेटर को दे देता है, वहां से आ जाता है ब्लैडर में। ठीक है।